गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हमने खत्म किया था क्या, मिडियल हिस्ट्री। अब हम लोग चालू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, चलो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले बता दूं कि रिवॉल्ट बेल्ट के बारे में। देखो, सबसे पहले तुम लोग याद रखना कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ था कब? बैटल ऑफ प्लासी था 1757 में। ठीक है, इसके बाद बंगाल पे पूरा ब्रिटिश ने रूल कर लिया था। उसके बाद धीरे धीरे मराठा को भी हरा के कैप्चर कर लिया था। ठीक है, तो एक छत्र रूल हो गया था ब्रिटिश का इंडिया पे। ठीक है, तो 1856 में क्या हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट रीजन थे जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ। ठीक है, वही हम देखेंगे। ठीक है, देखो पहला रीजन, देखो यहाँ लिख देता हूँ रीजन पहला एक मेरा माना जाता है सबसे पहला रीजन डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी। ये क्या था? ये था कि अगर किसी भी राजा का अगर मेल मतलब लड़का है, रूलर नहीं है, तो उसका किंगडम ब्रिटिश कैप्चर कर लेते थे। जैसे देखो अभी बताता हूँ, लिख लो यहाँ पे पहले, अ किंग डज नॉट हैव एनी मेल हायर देन द किंगडम will be taken by British। ठीक है, ये पहला राजा इसकी तरफ से ऐसे करके इसने किसको कैप्चर किया? पहले इसने किया सतारा को कैप्चर। ठीक है, सतारा कब? 1848 में। अरे यार क्या है यार, एक मिनट रुक जा। 1848 में। उसके बाद पूछ ले, उसके बाद बता देता हूँ, एक मिनट हमारा। उसके बाद है जैतपुर, जैतपुर और संबलपुर दोनों को एक ही साल में कैप्चर किया। ठीक है, संबलपुर कब? 1949 में। ठीक है, सर 1849 में। ठीक है, नेक्स्ट भगत उदयपुर। बताओ, महाराणा प्रताप की नगरी को भी इस लोगों ने कैप्चर कर लिया 1850 में। उसके बाद उदयपुर कब? 1852 में। ठीक है, उसके बाद झांसी की रानी कब? 1853 में। उसके बाद नागपुर, पेशवा तो थे नहीं, पेशवा तो विटुर में थे, तो नागपुर को लोगों ने कैप्चर कर लिया 1854 में। ठीक है, ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी, इसकी वजह से हुआ था। ठीक है, अब देखो अब क्या क्या हुआ था। उसके बाद भी एक दो रीजन बताए जाते हैं जिसकी वजह से ये सब हुआ था। ठीक है, जैसे कि देखो बता देता हूँ। बोला जाता है कि एक राइफल आई थी। ठीक है, नाम इनफील्ड राइफल था। देखो इनफील्ड राइफल। ठीक है, इसके अंदर जो कारतूस यूज होता था ना, ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिरेज। देखो कार्टिरेज, इसको कारतूस समझो। कारतूस जो यूज होता था ना, उसको मतलब क्या बोलते हैं, यूज करने से पहले ना उसको अपने माउथ से काटना पड़ता था। ठीक है, और उसमें गाय, काव और पिग, शुगर का चर्बी मिला होता था। इसके लिए काव के लिए हिंदू इम्पोर्टेंट है और पिग इसके लिए इम्पोर्टेंट है, मुस्लिम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए धार्मिक वो बन गया और इसके लिए रिवोल्ट हो गया। ठीक है, और कहाँ रिवोल्ट हुआ अब हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। लिखो यहाँ रिवोल्ट। ठीक है, पहला देखो, पहला बैराकॉप। किसने किया था? मंगल पांडे ने। क्यों? क्योंकि इसको पता चल गया था कि वो गाय का चर्बी मिला हुआ है इसके लिए। ठीक है, अब मंगल पांडे के बारे में एक दो बात याद रखना। ठीक है, कि ये इसके बारे में यहाँ लिख देता हूँ। इसके बारे में ये नहीं यहाँ नहीं लिखूंगा। इसके बारे में यहाँ याद रखना पहला पॉइंट ये कि ये खुद ब्रिटिश आर्मी में काम करता था, 34th बटालियन में, बंगाल इन्फेंट्री बटालियन। ठीक है, रेजिमेंट में ये था। ठीक है, दूसरा बात ये याद रखना कि इसने 2 ब्रिटिश ऑफिसर पे अटैक किया था। इसके लिए इसके खिलाफ
अटैक ऑन ब्रिटिश ऑफिसर, उसका नाम भी बता देता हूँ। पहला का नाम था ह्यू जोन्स और दूसरा का नाम था बग। ब्रिटिश ऑफिसर का था जिसको मार दिया गया, मतलब इसने अटैक किया था समझो, मर ही गया था, ठीक है। उसके बाद इसको मार दिया गया मंगल पांडे को, ठीक है। फांसी की सजा हुई थी कब? राइट, 29 मार्च 1857 को फांसी हुई थी, ठीक है। समझे? याद रहेगा? इसके बारे में इतना याद रखना, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में बगावत हुआ था बहादुर शाह जो लास्ट मुगल एम्परर थे, जफर के। लेकिन जो एक्चुअल में इसके पीछे था वो था इसके सेनापति, ठीक है, जिसका नाम था बखत खान, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। ये तुमको पता है, ये बहादुर शाह लास्ट मुगल एम्परर थे इंडिया के। उसके बाद इनको रंगून जेल में भेज दिया गया, रंगून भेज दिया था, जहाँ 1860 में ये मर जाते हैं, 1862 में मर जाते हैं, ठीक है, याद रखना। और इस रिवोल्ट को दबाया किसने था? तो इस रिवोल्ट को क्या होता है, दबाया था तुम्हारा ब्रिटिश ऑफिसर जनरल जॉन निकल्सन ने दबाया था, ठीक है। कोई 1857 का रिवोल्ट कामयाब रहा ही नहीं, सब अलग अलग लड़े, इसके लिए हार गया। झांसी के बारे में तो तुमको पता है, एक ही है यहाँ पे से रूल कर सकती है, रानी लक्ष्मीबाई। क्यों? क्योंकि यहाँ के राजा मर गए थे, तो उसके बाद इसके बेटे को ब्रिटिश ने बोला कि नहीं, हम उसको नहीं मानेंगे क्योंकि वो अडॉप्टेड सन है, इसके लिए राजा नहीं मानेगा। इसके लिए रानी ने बगावत कर दिया, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखना जो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ। पहला, इनका निकनेम या फिर बचपन का नाम मनु या फिर मणिकर्णिका, मणिकर्णिका याद है? मणिकर्णिका घाट वाराणसी, अब याद आ गया होगा, ठीक है। दूसरा, इनके पापा का नाम, फादर नेम मोरोपंत तांबे, मराठी फैमिली से बिलोंग करते थे। एकदम मराठी लोग शुरू से ही बहादुर रहे, मराठी और क्या बोलते हैं ये राजपूत। सी, इनका शादी हुआ था किससे? गंगाधर से, जो किंग थे, कहाँ के? झांसी के, ठीक है, याद रहेगा। इनका एक बेटा था, ठीक है, दामोदर, जो मर गया था। दामोदर राव, ठीक है, जो मर गया था विदिन 4 मंथ में, ठीक है, जन्म के 4 मंथ में, ठीक है, जन्म के 4 मंथ में मर गया था, ठीक है। अब देखो इसका रिवोल्ट को मतलब किसने वो किया, दबाया, तो वो थे जनरल ह्यूज रोज। और इन्हीं ने, जनरल ह्यूज रोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई को, यहाँ लिखो, यहाँ पे लिख देता हूँ, बोला था मर्दानी। याद रखना, टाइटल इन्हीं ने दिया था, जनरल ह्यूज रोज ने ही दिया था, याद रहेगा, इन्होंने ही दिया था। अब आ जाओ बिहार। बगावत तो बिहार में सब जगह हो, और बिहार में बगावत ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। बिहार में कहाँ पे स्पेशली पूछ ले, कहाँ पे होता था? जगदीशपुर में, ठीक है। इसको मतलब किसने किया था? तो कंवर सिंह थे, ठीक है। भाई ये बहुत बूढ़े थे, 80 साल के थे, फिर भी रिवोल्ट कर दिया, बताओ, याद रखना। और इसको दबाया किसने था? तो वो भी बता देता हूँ। उसको दबाया था विलियम टेलर ने, याद रखना। चलो नेक्स्ट, इनके बारे में इतना याद रखो, इससे ज़्यादा तुमसे पूछेगा भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा इलाहाबाद या फिर बनारस। ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 देखो।
इलाहाबाद एंड वाराणसी। तभी तो बनारसी था, लेकिन मैं वाराणसी लिख दिया तो लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे लीड करे थे मौलवी लिकायत अली खान, लिकायत अली खान, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और इसको रिवोल्ट को किसने वो किया था, रिवोल्ट को दबाया था, तो वो थे कर्नल ऑनसिल, ठीक है। अब नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है तुम्हारा फैजाबाद। तुम लोग कमेंट में जाओ फैजाबाद किसकी राजधानी थी, ठीक है। यहाँ के लीडर थे मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। इनको बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ रेबेलियन, लाइट हाउस ऑफ रेबेलियन बोला जाता है। और इनका रिवोल्ट को किसने दबाया था, तो याद रखना इनके रिवोल्ट को, और हाँ एक बार याद रखना इनको एक और नाम से जाना जाता है, डंकासा। इनके रिवोल्ट को दबाया नहीं था, ये खुद क्या किए पता है, ये खुद जाके ब्रिटिश से मिले थे, क्योंकि 99 नेटिव इन्फेंट्री ने इनको अपना लीडर बना लिया था, ठीक है। अब आ जाओ बरेली। बरेली गए थे खान बहादुर खान, ठीक है। यहाँ के इन्होंने रिवोल्ट किया था, इसके रिवोल्ट को दबाया किसने था, सर कॉलिन कैम्पबेल, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट है, अरे मैंने अवध का बताना भूल गया ना, वहाँ पे उनकी रानियों ने रिवोल्ट किया था, ठीक है, खैर जाने दो। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट याद रखो एक रिवोल्ट और, डेट इज जाट ऑफ बेरूत, बरूच शाह ने इसको लीड किया था, ठीक है। और ये मारे गए थे कब पता है, बताता हूँ, किल्ड ऑन जुलाई 1857, ठीक है। अब देखो इन सब में दो तीन बात याद रखना जो मैं बता रहा हूँ। पहला तो याद रखना कि रानी लक्ष्मीबाई के कमांडर थे, इनका नाम था, याद करने दो, तात्या टोपे, ठीक है, जनरल थे, ठीक है। ये बाद में मर जाते हैं, ठीक है। कहाँ मरते हैं, अब कहाँ मरते हैं, वो शिवपुरी में मरते हैं, जो पड़ता है तुम्हारा एमपी में। कब मरते हैं ये मैं बता देता हूँ, यहाँ अप्रैल 1805 को, ठीक है। और एक और रिवोल्ट याद रखो कानपुर, ये तो मेन है, इसके बारे में बताना कैसे मैं भूल गया। कानपुर में याद रखो कि यहाँ नाना साहब लीड कर रहे थे, क्यों लीड कर रहे थे वो एक फनी बात है, सब यहाँ आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे थे क्यों पता है, क्योंकि उनका पेंशन रोक दिया था ब्रिटिश ने, इसके लिए लड़ रहे थे, बताओ। इसके रिवोल्ट को भी किसने दबाया, सर कॉलिन एंड कैम्पबेल, ऊपर वाले ने, कैम्पबेल ने, बताओ। एक टाइम पे पेशवा सबके राजा थे और ये पेंशन के लिए मर रहे थे, बताओ क्या ही कर सकते। खैर छोड़ो, अब देखो नेक्स्ट में देखो, ये पीछे क्यों नहीं जा रहा है, चलो याद है, ये स्टार्ट कब हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था रिवोल्ट, और एंड कब हुआ था ये पूछता है, डेट के साथ याद रखना नहीं तो फंसोगे। स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को, और एंड कब हो गया, एंड हुआ 20 जून 1858 को। और कहाँ एंड हुआ, तो ये हुआ तुम्हारा ग्वालियर में। यहीं पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो सिंधिया लोग ने मदद नहीं किया था झांसी की रानी की। स्टार्ट कहाँ हुआ, सब मेरठ से,
याद रहेगा। इसको कुछ इम्पोर्टेंट लोगों ने नाम दिया है, ठीक है, जैसे कि याद रखना बुक्स या फिर नेम दिया है, ऑथर लिख लो, 10 बुक्स इसके ऊपर लिखा गया है। पहला देखो इसको बोला गया है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आज जीत तो जाते लेकिन सब एक साथ रहते तब। जिसने बोला विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। नेक्स्ट चलो, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। उसके बाद देखो द ग्रेट रेबेलियन बाय इंडियन हिस्ट्री, ये सब बुक है। द ग्रेट म्यूटनी, द इंडियन इंसर्जेंस, इस बुक लिखा गया है इस पेशा में, सब समझे। चलो ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश को समझ आ जाता है कि हम लोग से पार नहीं, मतलब ब्रिटिश को समझ में आ जाता है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी बर्बाद कर देगी, इसलिए ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में इंडिया का कंट्रोल ले लेती है। इंडिया का कंट्रोल अब चला जाता है क्राउन के पास, दैट इज क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पास, क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पास। इससे पहले किसके पास था? इससे पहले कंट्रोल था, वो कंपनी बना के आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ठीक है। बाद में ट्रांसफर हुआ इनके पास, क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पास, ठीक है, समझे। और इसके बाद बनाया गया फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। कौन थे वो? लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए इनको ही भेजा गया था। कब बने थे ये बने थे नवंबर 1858 को इलाहाबाद में, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक दो बात और तुम लोगों को बताना है, मैं बता देता हूँ कि ये रिवॉल्ट तो हुआ ही हुआ, इससे पहले भी रिवॉल्ट हो चुका था 1857 से पहले भी, वो भी मैं इसी में बता देता हूँ, ठीक है। 1857 से पहले भी रिवॉल्ट हुआ था, बिफोर 1857 से भी रिवॉल्ट हो चुका था, उसके बारे में जान लो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता। पहला हुआ था कब बताओ? पहला हुआ था बंगाल का, बंगाल म्यूटनी कब हुआ था? ये हुआ था 1764 में, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा था वेल्लोर म्यूटनी, तुम लोग खुद लिख लेना कब हुआ था? 10 जुलाई 1800, अरे यार ये फिर पीछे चला जाएगा, 1806 में बोला ना, ठीक है, याद रहेगा, बस याद रखना। और इसके लीडर थे एक ब्रिटिश ही थे, जॉन कैडॉक, इन्होंने बगावत किया था। क्योंकि पैसा की वजह से कि भाई तनख्वाह का कम मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, दो तीन और है वो भी बता देता हूँ। 3 नंबर देखो, दैट इज 47th नेटिव इन्फेंट्री म्यूटनी कब हुआ था पूछ ले, तो 1824 में हुआ था, ठीक है, याद रखना। और क्यों हुआ था? पेमेंट के लिए हुआ था, पेमेंट डबल करने का डिमांड कर रहे थे सब, ठीक है, इसके लिए। नेक्स्ट चलो, सोलापुर म्यूटनी, सोलापुर में हुआ था, ठीक है, वही पेमेंट को लेके ही हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 24 नवंबर 1838 को हुआ था, ठीक है। फिफ्थ देख लो, लास्ट है ये, लास्ट तो नहीं बोल सकता, ठीक है, इतना याद रखो। एक और है लेकिन वो कोई काम का नहीं, कभी कभी पूछता है, ठीक है, बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। अब हम लोग कल पढ़ेंगे दैट इज पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी आए इंडिया में, उनका बारे में, उन्होंने क्या क्या किया उनके बारे में, उसके बाद आगे जो भी है पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तब आज के लिए हम इतना ही लेक्चर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। आज के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।
कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताना।